बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सेट के कंसेप्ट से पहले से वाकिफ़ हैं। हम क्लास 7th 8th 9th में सेट्स पढ़ चुके हैं, 7th 8th में पढ़ चुके हैं। अब 10th में इसका यूनिट है सेट और फंक्शन के नाम से, यूनिट नंबर 5 है। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट सेट्स हमारे पास क्या है, रिकॉल करेंगे। जैसे कुदरती आदात का सेट होता है, कुदरती आदात का सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, कुदरती को हम क्या कहते हैं? नेचुरल। तो नेचुरल का कैपिटल N हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है। ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, 1 2 3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट सेट के तौर पर मौजूद हैं। उसके बाद हम आते हैं मुकम्मल आदात का सेट। जब ज़ीरो का कंसेप्ट हमारे पास आ गया तो हमने ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं इनमें ज़ीरो को शामिल किया, तो हमने कहा कि ये अब मुकम्मल आदात हैं, होल नंबर्स हैं। उस वक्त के मुताबिक समझा गया कि ये मुकम्मल हो गए, होल तमाम के तमाम आ चुके। इसे W यानी W को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल। तो इससे W लिया गया है, तो होल नंबर्स। उसके बाद हम आते हैं सही आदात का सेट। सही आदात का सेट, सही आदात के सेट को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं? इसमें अब देखिए ये तमाम नंबर्स होंगे और इसके अलावा लेफ्ट पर हम लिखते हैं माइनस के भी नंबर होंगे। इसे एक और हालत में भी हम लिख सकते हैं और मुख्तसर तौर पर 0 + 1 +-1 +-2 +-3, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ओरिजिनल फॉर्म ये कि पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, दरमियान में 0। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का I इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हम गैर नातिक अदद को I, इर्रेशनल नंबर I वहाँ पर हमने उसे दिया है, इसलिए इसके लिए Z यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सही आदात का सेट है और फिर नातिक आदात का सेट। नातिक आदात का सेट क्या होता है कि रैशनल। नातिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रैशनल। अब रैशनल का R होना चाहिए, लेकिन हमने इसके लिए Q लिया क्योंकि R जो है वो हकीकी आदात के सेट को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हमने दिया है, इसलिए यहाँ पर रैशनल नंबर का जो सेट है उसे। और इसे हम इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इससे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे कि X Q कंसिस्ट कर रहा है, मुश्तमिल है X पर, जबकि X किसके बराबर है? P/Q इस फॉर्म में। और PQ किससे रिलेट करते? इस सेट से, यानी बिलोंग्स करते हैं Z को। ठीक है, बिलोंग्स करते हैं Z को। और Q को 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये तो Q कैसे ले लिया हमने? कोशेंट के तौर पर लिया। ठीक है, कोशेंट जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कोशेंट Q हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये सेट हमारे पास असल में तो ये सेट है। इसी के बाद हमारे पास गैर नातिक, यहाँ पर इस वक्त तक हम ये पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जुफ्त आदाद का सेट, उसे हम जुफ्त को इंग्लिश में इवन कहते हैं
और E1 से E लिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स के तहत लिया जाए तो ये, अगर सेट होल नंबर्स के तहत लिया जाए तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, 0 प्लस 2 प्लस 4 यानी 0 2 4 6। और अगर सही आदाद के तहत लेंगे तो फिर इस तरह आएगा 0, क्योंकि जुफ्त आदाद क्या होते हैं जो 2 पर तकसीम हो सकते हैं। तो 0 को भी आप देखिए 2 पर तकसीम करें तो रिमाइंडर कुछ नहीं 0 ही आता है। तो 0 भी एक पॉजिटिव, 0 भी एक इवन नंबर जुफ्त आदाद है। ताक आदाद जो 2 पर तकसीम ना हो, ताक आदाद का सेट, ताक को हम ऑड कहते हैं, और ऑड से सेट ऑफ ऑड नंबर्स से ओ ले लिया है, और ये क्या होते प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। यहाँ भी वही बात है कि अगर सेट ऑफ होल नंबर्स के तहत हो तो +1 प्लस -3 प्लस -5 प्लस -1, और अगर होल नंबर में हो तो 1 3 5 7। ये हमारे ताक़ादात। और इसके बाद आते हैं मुफरिद आदाद का सेट। मुफरिद इंग्लिश में क्या है, प्राइम। तो प्राइम के लिए कैपिटल P। अब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके, ठीक है, इस लेवल पर सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसीडर करते हैं कि जिनके 2 फैक्टर्स 2 3 5 7 9 के 2 फैक्टर नहीं है। 3 × 3 × 1 3 फैक्टर्स हैं, 11 ये अप टू सो ऑन। तो ये मुफरिद आदाद का सेट है जिसमें आपने देखा 2 3 5 7 11। ये हमारे सेट्स हैं जिनको हमने इससे पहले भी पढ़ा है, आपकी बुक में भी ये मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं कि सेट पर अवामिल क्या होते हैं, कौन कौन से अवामिल होते हैं जो सेट पर हम कर सकते हैं। क्योंकि सेट हम 6th से ही सेट पढ़ना शुरू कर देते हैं कि चंद चीज़ें होती हैं, उनका गैर मुबहम, उसमें इबहाम ना हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है, उसका एक इज्तिमा जमा करना, उनको इकट्ठे करना, उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है। तो सेट की फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो सारी की सारी हम पढ़ चुके हैं। सेट्स मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स हो सकते हैं, उनमें कौन कौन से अवामिल हो सकते हैं हमने पढ़ा है। सेटों की यूनियन, ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। सेटों की यूनियन। दूसरे नंबर पर हमने दूसरी इसके साथ की लिंक जो चीज़ होती है, सेटों की तकाते, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, सेटों का फर्क, डिफरेंस ऑफ सेट, और किसी भी सेट या एक से ज़्यादा हो तो सेट का कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये हमारे सेटों की यूनियन क्या होती है कि अगर एक से ज़्यादा सेट हों, उनके जो अरकान होते हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करना। और सेट की खासियत क्या है कि उसमें एक एलिमेंट 2 बार नहीं आता, तो अगर दोनों में वो एलिमेंट हो तो 1 बार लिखा जाएगा। तो इकट्ठा करना। सेटों की तकाते क्या होती है कि दोनों सेट अगर कम से कम 2 सेटों पर तकाते का अमल होगा, उससे ज़्यादा पर भी हो सकता है, हम देखेंगे, करेंगे। तो सेटों की तकाते क्या है कि मुश्तरक अरकान के जो दोनों में हों, उससे वो वाला सेट जो मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होगा, 2 सेटों के या 2 से ज़्यादा सेटों के, वो सेटों की तकाते के ज़ुमरे में आता है। सेटों के फ़र्क क्या है कि एक सेट को दूसरे सेट से अगर
हम माइनस करना चाहें, डिफरेंस निकालना चाहें, तो अगर पहले सेट से दूसरे को निकाल रहे हैं तो पहले सेट के वो अरकान का सेट बनेगा जो दूसरे में नहीं है। इसी तरह सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है कि जितने भी सेट हमारे पास मौजूद है उन पर मुश्तमिल सेट, ठीक है, उनके अराकीन पर मुश्तमिल सेट या उन सेटों के अरकान से भी ज़्यादा सेट होगा वो, ठीक है, उन अरकान से भी ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल होगा सेट, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो मिसाल जब करेंगे तो क्लियर होगा कि क्या है। तो उसमें से जब हम किसी भी सेट को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो जो एलिमेंट बच जाएंगे वो उस सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो कंप्लीमेंट और वो सेट दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अरकान जिसका कंप्लीमेंट ले रहे होते उसके अरकान निकाल देते और बाकी यूनिवर्सल के अरकान लिख लेते। तो हम इसको जब एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, मिसाल कोई सी भी मिसाल हो सकती है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, और एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और बी सेट है आपके पास 4 5 6 7 8। तो अब देखिए सेटों की यूनियन क्या होगी। यूनियन के लिए अब हमें उसे पहचान में रखना चाहिए। सेटों की यूनियन ए और यूनियन बी, देखिए ये है यूनियन, इसे हम कहते हैं यूनियन। क्या होगा 1 2 3 4 5 यूनियन, यहाँ पर यूनियन, ठीक है, जो ये लिखा है ए यूनियन और बी के दरम्यान में सिर्फ यहीं पर इक्वल है 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों सेट के अरकान इकट्ठे करने हैं, जो 2 दफ़ा दोनों में मौजूद हो वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। 1 2 3 4, देखिए 4 यहाँ भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 6 7 8। तो इस इकट्ठा करने को हम यूनियन कहते हैं, दो सेटों की यूनियन। इससे पहले अब प्रीवियस क्लासेस में इसको के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके। अब इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी, ये है तकाते, ठीक है, इंटरसेक्शन तकाते, दो सेटों की तकाते। तो उसी तरह हम सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर तकाते का 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जहन में रहे, साथ साथ हम कंसेप्ट भी रिकॉल करते जाते हैं कि सेट की इस हालत को लिखना टेबुलर है, इंदराजी तरीका है कि ये ब्रैकेट यूज होती है, ये वाली, ठीक है, ये ब्रैकेट यूज होती है और ब्रैकेट के दरमियान जब अरकान लिखते हैं कि अगर 1 लिखना है और 2 लिखना है तो इनके दरमियान में कामा आता है, हर दो अरकान के दरमियान में कामा आता है। तो आप देख लें कि ये ब्रैकेट, तो हम सेट के लिए यही मखसूस ब्रैकेट है। जिस तरह आपने 9th में कालिब के लिए मखसूस हमारे पास ये ब्रैकेट होती है, ठीक है, और आगे इसी में हम पढ़ेंगे मुतरत्तिब जोड़े, उनके लिए मखसूस ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो तकाते में क्या है, वो मुश्तरक अरकान लेने, देखिए 1 यहाँ नहीं, 2 यहाँ नहीं, 3 यहाँ नहीं, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, ये मुश्तरक है दोनों का, ये आ जाएगा, 5 यहाँ है, यहाँ है, और बाकी अरकान नहीं है, 6 7 8 इसमें नहीं है। तो 4 5 जो रुकन हमारे 4 और 5 पर मुश्तमिल जो सेट है वो तकाते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं फ़र्क पर, दो सेटों का फ़र्क, ए माइनस इस तरह करते बी,
ये मनफी को जाहिर कर रहा है, ये है फ़र्क, डिफरेंस, फ़र्क डिफरेंस। ये किस तरह होगा देखे, 1 2 3 4 5, ये ए सेट माइनस बी सेट क्या है 4 5 6 7 8। अब क्या बताया था कि पहले सेट से बी को माइनस करना है, तो देखिए 1 वहां है नहीं, तो 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 यहाँ पर हैं, ये निकल जाएंगे, और 6 7 8 बी के हैं, इसने तो पूरा निकलना है, तो ये हमारा डिफरेंस होगा a माइनस बी। ठीक है, अगर b माइनस ए निकालना चाहे, b माइनस ए, तो इसको भी देख लें, तेजी से मैं कर लेता हूं। 4 5 6 7 8, अब माइनस कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहां से देखें कि 4 5 यहां से यहां, ठीक है, इसे माइनस कर रहे हैं, तो ये नहीं लिखे जाएंगे। 6 7 8 वहां नहीं है, तो इसी सेट के अरकान लिखे जाते हैं डिफरेंस में, जो पहला सेट होता है। तो यहां पर एक बात आप देख रहे हैं कि ए और बी का डिफरेंस बी और ए के डिफरेंस से डिफरेंट है। इसका मतलब होगा इन जनरल, अमूमी तौर पर ए माइनस बी बराबर नहीं होता बी माइनस ए के। ठीक है, कोई मखसूस सेट्स हों तो हो, अदरवाइज अमूमी तौर पर a माइनस बी बराबर नहीं होता b माइनस ए की। तो डिफरेंस आपने देखा किस तरह निकालते हैं सेटों का फर्क, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो a माइनस बी और b माइनस ए भी हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम आते हैं कंप्लीमेंट पर। कंप्लीमेंट देखें कि a कंप्लीमेंट क्या होगा, a के ऊपर c लिखते स्मॉल सा, यूनिवर्सल में से जब हम माइनस करेंगे a को, यूनिवर्सल हमारे पास क्या है देखें 1 से 10 तक, 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, ये जितने भी ज़्यादा हो आपने 3 डॉट से ज़्यादा नहीं लगाने, कि अगर हमारे पास 100 है तो हम ज़्यादा लगाएं, नहीं, 3 डॉट। ठीक है, ये इस्तेमाल होती हैं सिर्फ 3 डॉट, जितने भी ज़्यादा हों। और a क्या है 1 2 3 4 5, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 माइनस हो जाएंगे, बाकी यहाँ से यूनिवर्सल के क्या आएंगे 6 7 8 9, सॉरी 6 7 8 9 10, ये आ जाएंगे। ठीक है, 10 तक है, तो ये ए कंप्लीमेंट है आपका। तो कंप्लीमेंट भी देखा आपने, मालूम करना किस तरह हमने कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। इसी तरह अगर हम b कंप्लीमेंट मालूम करना चाहें तो यूनिवर्सल माइनस b इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 अप टू 10 माइनस b 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 5 6 7 8 निकालेंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 निकाल देंगे, 9 और 10 आ जाएगा। ये हमारा b कंप्लीमेंट है। तो आपने स्टूडेंट देखा कि मिसाल लेकर हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, तकाते, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेटों का फ़र्क और कंप्लीमेंट के कंसेप्ट रिकॉल की। स्टूडेंट हमने सेटों पर ऑपरेशंस देखे कि किन किन किस्म के ऑपरेशन होते हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम ये तमाम अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके। यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल लेकर इसे रिकॉल किया। डियर स्टूडेंट, सेटों की खुसूसियात होती हैं कुछ, उसमें हमारे पास यूनियन की खुसूसियात, तकाते की खुसूसियात क्या है। यूनियन की खासियत मुबादला, ए यूनियन बी, अगर 2 सेट हो, ठीक है, ए और बी हो, तो ए और बी का यूनियन बराबर होगा बी और ए के यूनियन के, इसे हम खासियत मुबादला कहते हैं। इसी तरह यूनियन की खासियत तलाज़ुम में कितने सेट होंगे, 3 सेट होंगे। अगर पहले 2 का यूनियन तीसरे के साथ किया जाए,
वो बराबर होंगे कि दूसरे और तीसरे के यूनियन के साथ पहले को यूनियन किया जाए तो आपस में बराबर होंगे, यानी इनको में पहले दो को कर लें फिर तीसरे को शामिल करें। फिर यहाँ पर क्या हो कि पहले के साथ दूसरे और तीसरे के यूनियन को शामिल करें तो जवाब में कोई फ़र्क नहीं होगा। यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते क्या होती है? यूनियन की है तो पहले यूनियन आएगा, तकाते है तो अंदर ब्रैकेट में तकाते होगा। ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दरमियान में ए यूनियन सी। ये यूनियन की खासियतें तकसीमी है बालिहाज तकाते। इसी तरह हम देखते हैं तकाते की खासियतें खुसूसियात। तकाते की खासियत मुबादला क्या है? जैसे यूनियन में दो सेट तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के होता है। इस खासियत को खासियत मुबादला कहते हैं तकाते की। तकाते की खासियत तलाजुम क्या है? तीन सेट होने हैं, पहले और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन, उसके बाद तीसरे के साथ इंटरसेक्शन बराबर होगा दूसरे और तीसरे के इंटरसेक्शन को पहले के साथ इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्शन लें तो ये आपस में बराबर होंगे। इस खासियत को खासियत तलाजुम कहते हैं। तकाते की खासियत तकसीमी, अब देखें तकाते की पहले यहाँ पर यूनियन की थी, अब तकाते तो तकाते पहले आएगा। तकसीमी बलिहाज यूनियन, यहाँ तकाते यानी इंटरसेक्शन और यहाँ पर यूनियन। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन दरमियान में ए इंटरसेक्शन सी। ये तीन खुसूसियात तकाते की, यही तीन खुसूसियात यूनियन की, ठीक है, यही तीन खुसूसियात यूनियन की। और एक ला भी है डिमॉर्गन, डिमॉर्गन जो है उसने अपने दो कवानीन पेश किए थे। ने कहा कि अगर ए और बी का यूनियन करके होल कंप्लीमेंट ले लें तो वो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। दूसरे में कहा कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, लेकर कंप्लीमेंट लें, वो बराबर होगा दोनों सेटों के कंप्लीमेंट अलग अलग लेकर उनके यूनियन के। अब हम क्या करते हैं, इन खुसूसियात को, जितनी भी खुसूसियात हैं सेटों की खुसूसियात, इनके बारी बारी अमूमी जो है वो सबूत देते हैं कि आया ये किस तरह आपस में बराबर होती हैं। अमूमी सबूत जो है वो फिर तमाम सूरत हाल में लागू होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको करते हैं, आप देखें कि अमूमी सबूत किस तरह मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले यूनियन की खासियत मुबादला की हम पड़ताल करते हैं। यूनियन की खासियत मुबादला, ठीक है, दो सेटों ए और बी के लिए क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। सबूत देते हैं, प्रूफ लेते हैं इसका, ठीक है। सबूत किस तरह होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने एक नोटेशन पढ़ी होगी कि फर्ज किया एक सेट है 1 2 3 ए, तो आप देखिए 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, मेंबर है। इसी तरह 2 है, 3, इसके लिए आपने नोटेशन भी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। ये नोटेशन होती है हमारी, ठीक है, ई की तरह। ये इसे हम कहते हैं कि ये रुकन है, मेंबर है। और अगर ये हम इस्तेमाल करें और इस पर एक कटिंग डाल दें, एक लाइन डाल दें, तो ये होता है कि मेंबर नहीं है, रुकन नहीं। जिस तरह देखें कि एक क्या है, मेंबर है ए का, सेट ए का। 2 मेंबर है सेट ए का। 3 मेंबर है सेट ए का। 4 मेंबर नहीं है सेट ए का।
साथ मेंबर नहीं है सेट ए का, तो ये मेंबर है, रुकन है, एलिमेंट्स है, बिलोंग्स है, ठीक है, बिलोंग्स टू कोई भी रुकन बिलोंग करेगा, ठीक है, बिलोंग करने को हम ये कहते हैं। और ये डज नॉट बिलोंग टू, रुकन नहीं है, रुकन या मेंबर नहीं है, रुकन या मेंबर है, तो इसे हमने यूज करना है कि हम कहते हैं कि x एक एलिमेंट है, लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी x किसको बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B को। अब क्या है कि x कोई सा रुकन है A यूनियन B का, ये ठीक है, इसको ऊपर लिख सकते हैं, x कोई सा रुकन है A यूनियन B का। अब क्या होगा कि बिलोंग्स में यहां पर देखें x किसको बिलोंग कर रहा है, जब हम देखते हैं कि A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, तो A यूनियन B में क्या होता है कि दोनों सेट के अरकान इकट्ठे किए होते हैं। तो क्या हो सकता है कि x बिलोंग करता होगा A से, ये यूनियन है, ठीक है, यूनियन को यहां गौर से देखना है आपने, यूनियन को हम चेंज करेंगे R में और इंटरसेक्शन होगा एंड में। क्यों? क्योंकि देखिए यूनियन में कोई भी रुकन हो, जिस तरह हमने मिसाल की थी कि अगर A यूनियन B हमने किया हुआ है, A यूनियन B, A अगर 1 2 3 हो और B जो है वो 3 4 5 हो, तो आप देखिए ये A यूनियन B क्या था, 1 2 3 4 5, ये दोनों सेटों के अरकान को मिलाया, अभी एग्जांपल हमने की थी। तो देखिए यहां पर कि एक रुकन है, 1 या तो A का रुकन होगा और या 1 B का रुकन होगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक का रुकन होगा जरूरी, ठीक है। देख लें 1 A का रुकन है लेकिन B का नहीं है, इसी तरह 2 A का रुकन है या 2 B का होगा, तो 2 B का रुकन नहीं है, यहां पर देखें सिर्फ ये वाली सिचुएशन, तो इसलिए या लगाते हैं। इसी तरह 3 देखें, A का रुकन है या 3 जो है B का रुकन है, वो नहीं है। इस तरह देखें 4 A का रुकन है, तो 4 A में मौजूद नहीं है, लेकिन या लगा रहे हैं कि इस सेट के अरकान A से ताल्लुक रखेंगे या B से या दोनों से, ठीक है, या दोनों से। क्योंकि आप देखिए 3 जो है, 3 सॉरी यहां पर देखें 3 जो है वो B से भी बिलोंग कर रहा है, 3 वो वाहिद एलिमेंट है, देखें 3A का भी है या B का, यानी बोथ दोनों में भी आ सकता है, या 4 बिलोंग्स करेगा B को, देखो B को बिलोंग कर रहा है। इस तरह 5 बिलोंग टू A नहीं करता, या 5 बिलोंग करेगा B को। तो ये इसलिए आपने देखे कि इसको या में तब्दील करेंगे या, और ये और में तब्दील होगा एंड में, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी आप लिखना चाहे या, तो ये एंड की भी बात करते हैं। देखें एंड A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये पूरे अब हम जो प्रूफ करेंगे इसमें ये बात बड़ी अहम है। मुश्तरक अरकान क्या है, देखें 3 है सिर्फ, तो 3 वो वाहिद रुकन है जो हम कह सकते हैं A का और B का भी होगा, क्योंकि मुश्तरक लेते हैं तो मुश्तरक में तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के जो अरकान होते हैं वो जिन 2 सेटों या 3 सेटों का वो इंटरसेक्ट होगा उसमें वो R के साथ बिलोंग्स करेंगे, जबकि यूनियन में या के साथ, क्योंकि एक सेट का हो सकता है दूसरे का नहीं, दोनों का भी हो सकता है। तो यहां पर यह जहन में रहे कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब हम वापस x बिलोंग्स टू B और R किस में तब्दील होगा, यूनियन में, ठीक है, R यूनियन में, यूनियन R में, एंड इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन एंड में, ये आ। तो आपने देखा हमने x सपोज किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में है, x बिलोंग्स किया हमने किस में, कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी A यूनियन B में, और वो हमें मिल गया B यूनियन A में। जब कोई रुकन किसी को बिलोंग करता है, ठीक है, अगर x हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रुकन था लेकिन वो हमें यहाँ पर B यूनियन A में मिल गया, A यूनियन B का रुकन था, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल हो गए। हम कहेंगे क्योंकि x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई सा भी है, आप जो सोच सकते हैं वो x है, इसलिए तमाम के लिए ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है x। जनरल अमूमी सबूत यही है, ठीक है, इससे हम इनके अमूमी सबूत इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मल प्रूफ, अमूमी सबूत, ठीक है, जहन में रहे, फॉर्मल प्रूफ्स हैं ये। A यूनियन B सबसेट हुआ, सबसेट किए B यूनियन A के, ये हमने एक रिलेशन फाइंड किया। ये आपने देखा, एक रिलेशन फाइंड कर लिया हमने। लेट करते हैं अब कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली इसका बरअक्स लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, y बिलोंग्स टू B यूनियन A, और बिल्कुल उसी तरह अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। B यूनियन A, y बिलोंग्स टू B यूनियन R में चेंज, y बिलोंग्स टू A। इसे अगर रीअरेंज कर लें, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B लिखें, ठीक है, तो अब y बिलोंग्स टू कॉमन की तरह ले लेते हैं, तो A यूनियन B, आपने देखा y बिलोंग्स कर रहा था B यूनियन A को, लेकिन यहाँ पर हमें मिल गया कि y बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B को, तो देयरफॉर B यूनियन A भी जो है वो सबसेट हो गया किसका, A यूनियन B का। ये रिलेशन 1 है, ठीक है, ये रिलेशन 1 है। 1 और 2 के मुताबिक क्या हुआ, जब आप देखें क्या होता है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो ये दोनों से रिजल्ट होता है कि A बराबर है B के। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला कि A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। तो ये खासियत मुबादला, यूनियन की खासियत मुबादला बलिहाज़े, ठीक है, यूनियन की खासियत मुबादला का अमूमी सबूत है, ठीक है। अब हम दूसरी खासियत की तरफ आते, पस यहाँ लिख देते, आप लिख दें पस साबित हुआ, ठीक है। अब दूसरी खासियत, खासियत तलाज़ुम यूनियन की। तो यूनियन की खासियत तलाज़ुम देखें, A यूनियन B यूनियन C बराबर है A यूनियन B यूनियन C। ये खासियत तलाज़ुम है यूनियन की। इसे आप खुद करें, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इस तरीके से होगा। क्यों, किस तरह होगा, मैं आपके लिए इसकी, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिए यूनियन की खासियत मुबादला की है, आपने क्या करना है, तकाते की खासियत मुबादला भी करनी है, तकाते की खासियत मुबादला, ठीक है। A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह होगी, तो देखिए यूनियन आपने खासियत, तकाते की खासियत, मैंने क्या किया है, यूनियन की खासियत मुबादला की है, आप तकाते की कर लें प्रैक्टिस। अब यूनियन की खासियत तलाज़ुम भी आप करेंगे, मैं अब आपके लिए तकाते की खासियत तलाज़ुम करता हूँ।
जो आपको तकाते की खासियत मुबादला के प्रूफ में भी मदद देगी। ठीक है, तो हम उसे शुरू करते हैं। तकाते की खासियत तलाज़ुम देखें क्या है। 3 सेट हो अगर, ठीक है, 3 सेटों ए बी और सी के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट है, खासियत तलाज़ुम 3 सेटों के लिए। प्रूफ देखते हैं किस तरह होगा। देखें, अब पहले प्रूफ से आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट लें या राइट लें, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। ठीक है, यानी एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जबकि एक्स कोई सा रुकन है। ठीक है, इसका कोई सा भी रुकन है। अब देखें एक्स, अब पहले तो हम ब्रैकेट में नहीं जाते। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है ये, इसको हम करते हैं तो ये किस में चेंज होगा, एंड में। एक्स बिलोंग्स टू सी। और अब हम क्या करते हैं, अब ब्रैकेट में जाते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स मेंबर है ए का। ठीक है, आपको बताया ना कि इंटरसेक्शन चेंज होगा, एग्जाम्पल दी है आपको एंड में। ठीक है, एग्जाम्पल हमने उसे दोबारा देखें, जब तक क्लियर नहीं हो बार बार उसे हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये हम एंड और आर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ से, अब यहाँ से आप देखें, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू निकाल लेते हैं तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। और फिर यहाँ और यहाँ से ले लें तो एक्स बिलोंग्स टू ए, ये एंड किस में चेंज, इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने देखा कि एक्स जो है वो बिलोंग्स कर गया राइट हैंड साइड को। तो देयरफॉर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो किसका सबसेट हो गया, राइट का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रिलेशन फर्स्ट। उसके बाद हम आते हैं लेट, कन्वर्स करते हैं इसका कन्वर्सली। लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, एक और ले लिया। ठीक है, जबकि y बिलोंग्स कर रहा है किसको, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को, जबकि हम क्या लिखते हैं, y कोई सा रुकन है। ठीक है, किसका, जिसको हमने बिलोंग्स किया है राइट हैंड साइड का। y बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन एंड में चेंज, और y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, स्टेप बाय स्टेप। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। अब पहले यहां से y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यहां पर एंड लिखना है, y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, y बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट में लिया था लेफ्ट साइड में निकल आया,
तो लिहाजा आपका राइट साइड किसका सबसेट है? लेफ्ट साइड का। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए जो रिलेशन बना है 1 और 2, ठीक है, 1 तो हो गया, 2 ये, ठीक है, ये 2 है, 1 आपका ये रिलेशन है। इन दोनों को देखें, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो देयरफॉर 1 और 2 के मुताबिक इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बस साबित हुआ। तो ये इसका फॉर्मल प्रूफ है। ठीक है, तो आप अब खासियत मुबादला तकाते की कर सकते हैं, और खासियत मुबादला यूनियन की हमने की थी, उससे खासियत तलाज़ुम तकाते की। ठीक है, ये तकाते की खासियत तलाज़ुम की है, आप यूनियन की खासियत तलाज़ुम करेंगे। यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते। ठीक है, यानी यूनियन की खासियत तकसीमी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। 3 सेटों ए बी और सी के लिए क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह आप इसकी तकाते की खासियत तकसीमी बलिहाज यूनियन कर लेंगे। इस प्रूफ को गौर से देखें ताकि उसमें आपको कोई मसला ना हो। देखें, वही तरीका है, लेट x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करते हैं x से एक एलिमेंट, ठीक है, जबकि x लेफ्ट हैंड साइड का कोई सा रुकन है। तो क्या हुआ? x किसको बिलोंग कर गया? A यूनियन B इंटरसेक्शन C। x बिलोंग्स कर रहा है A को और x बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन C को। x बिलोंग कर रहा है A और x बिलोंग कर रहा है B एंड इंटरसेक्शन एंड में चेंज, x बिलोंग कर रहा है C को। अब यहां R की फॉर्म में x इसको बिलोंग कर रहा है या इसको, ठीक है, यानी x बिलोंग कर रहा है A और x बिलोंग कर रहा है B। इस R को x बिलोंग कर रहा है अगर A को, तो अगर हम इसमें एंड लिख कर दरमियान में एंड x बिलोंग कर रहा है A को और x बिलोंग कर रहा है C को, ठीक है, यानी यहां पर देखिए x किसको बिलोंग कर रहा है? इसको। तो या की फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं C के साथ भी, ठीक है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें, या की फॉर्म में हम x बिलोंग्स टू A को यहां पर भी लिख सकते हैं, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड की फॉर्म में नहीं लिखा, और की फॉर्म में लिखा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू। ये आप देखें और ये देखें, इसको अगर हम ब्रैकेट कर लें, ना भी करें तो x बिलोंग्स जब लेंगे तो A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C। x बिलोंग्स ले लें A यूनियन B एंड किस में चेंज? इंटरसेक्शन में, और A यूनियन C।
तो आपने देखा कि हमने लेफ्ट में लिया था और एक्स राइट में मिला है, तो देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है किसका, राइट का, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकंड रिलेशन के लिए हम क्या करते, कन्वर्सली इसको ले लेंगे, और कन्वर्सली में हम दूसरा मेंबर ले लेते कि लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, जबकि y राइट हैंड साइड का कोई सा रुकन है। ठीक है, तो यहां पर लिखते y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। y बिलोंग्स टू फर्स्ट ब्रैकेट के लिए एंड में चेंज y बिलोंग्स टू a यूनियन c। देखिए ये एंड में कब चेंज होता है, जब y बिलोंग्स टू अप्लाई कर देते हम कि ये रुकन जा रहा है। ठीक है, y बिलोंग्स टू यहां पर a और y बिलोंग्स टू b, एंड यहां पर भी y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। y बिलोंग्स टू a, ठीक है, y बिलोंग्स टू a यहां पर भी है, यहां पर भी आप देखें क्या होगा, y बिलोंग्स टू a और करके y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, यहां से y बिलोंग्स टू ले लेते हैं, तो ये b और एंड किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में c। y बिलोंग्स टू a और किस में चेंज होगा, यूनियन में b इंटरसेक्शन c। तो आपने देखा कि y हमने लिया था राइट में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला है, तो देयरफॉर a यूनियन b राइट साइड इंटरसेक्शन a यूनियन c सबसेट हुआ किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो रिलेशन 1 और 2 से हम क्या रिजल्ट लेते, 1 और 2 के मुताबिक। ठीक है, यहां पर देखें, एक तो ये था, 2 जो अभी हमें लास्ट वाले आए, ये 2 रिलेशन है। सेकंड रिलेशन के मुताबिक लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट, तो आपस में इक्वल होंगे। a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। बस साबित हुआ। आपने क्या करना है, पहले यूनियन की खासियत तकसीमी की आप बिल्कुल इसी तरह तकाते की खासियत तकसीमी करेंगे बलिहाज यूनियन। ए देखिए क्या होगा, अगर 3 सेट हो, ए इंटरसेक्शन, पहले तकाते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपने वो करनी है। तो इस तरह जो है 3 प्रॉपर्टीज तकाते की और इस 3 जो है वो यूनियन की प्रूव हो जाएगी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी मैंने की। पहली प्रॉपर्टी क्या की, यूनियन की खासियत मुबादला, उसका अमूमी सबूत दिया और आपसे कहा कि तकाते की खासियत मुबादला आप प्रैक्टिस करें उसी तरीके को अप्लाई करते हुए। इसी तरह हमने क्या किया दूसरे कि यूनियन की खासियत तलाज़ुम आपने करनी है प्रैक्टिस,
और तकाते की खासियत तलाज़ुम यहाँ पर हमने इससे पहले की। और फिर दो प्रॉपर्टीज़, एक यूनियन की और एक इंटरसेक्शन की। मैंने यूनियन की खासियत तकसीमी बलिहाज तकाते यहाँ पर प्रूफ की, अमूमी प्रूफ आपने ये करनी है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ का अमूमी सबूत होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में ये बमाए सबूत, ठीक है, सबूत के साथ मौजूद हैं। अगर कोई मसला हो उन 3 प्रॉपर्टीज़ में जो यहाँ पर मैंने आपके लिए रखी हैं, तो वो आप टेक्स्ट बुक से मदद ले सकते हैं। उम्मीद है इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।